नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी पर नजर डाल रहे हैं, शक्ति पंप्स। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, पिछले सिर्फ 5 सालों में निवेशकों को दिया है करीब 3000% का रिटर्न। जबरदस्त है ना? हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा तो कमाल का है। लेकिन हाल में कुछ उतार चढ़ाव भी रहे हैं और अब ये कंपनी इसी बीच सोलर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठा रही है। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाल की ही खबर है, इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, शक्ति एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, मतलब SESL, उसमें करीब 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अच्छा, SESL में? हाँ, ये उनकी सोलर वाली शाखा है। जी, ये SESL कंपनी मूलतः क्या करती है? ये सोलर स्ट्रक्चर बनाती है और रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस भी। और इनका काम छोटा मोटा नहीं है। पिछले वित्त वर्ष मतलब FY25 में इनका टर्नओवर था करीब 217 करोड़ रुपए। 217 करोड़ तो मतलब सोलर में इनकी अच्छी खासी पकड़ पहले से है। बिल्कुल। और अब ये जो नया 12 करोड़ का निवेश है, इसको फंड करने के लिए शक्ति पंप्स ने क्या किया? अभी 7 जुलाई को ही एक QIP किया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ, QIP मतलब बड़े निवेशकों से सीधा पैसा जुटाया। जी, और इससे इन्होंने जुटाए हैं करीब 293 करोड़ रुपए। 293 करोड़, ये तो बड़ा अमाउंट है। हाँ, और ये पैसा लगेगा SESL के नए प्लांट में जो पीतमपुर में बन रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि सोलर पर इनका फोकस अब कितना बढ़ गया है। और ये QIP की टाइमिंग भी देखिए। उनके जो शानदार नतीजे आए ना FY25 के, उसके ठीक बाद वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कुल रेवेन्यू वो 2500 करोड़ के पार चला गया। अरे वाह! हाँ, और ये पिछले साल मतलब FY24 के 1371 करोड़ के मुकाबले लगभग 84% ज्यादा है। 84%, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अगर हम मुनाफे की बात करें, PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी उछलकर 408 करोड़ रुपए हो गया। 408 करोड़? और पिछले साल कितना था? पिछले साल ये 142 करोड़ था। बाप रे! मतलब मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़ गया। हाँ, करीब करीब 3 गुना। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत मजबूत दिख रही है। और एक और बात, मार्च 2025 तक इनके पास पेंडिंग ऑर्डर्स कितने थे पता है? कितने? 1655 करोड़ रुपए के। अच्छा, तो मतलब डिमांड भी लगातार बनी हुई है। जी, ये ऑर्डर बुक तो यही दिखाती है। अब अगर शेयर की बात करें तो आज मतलब 15 जुलाई को बाजार खुलने से पहले भाव था करीब 911 रुपए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। हाल में कुछ गिरावट आई है शेयर में। हाँ, थोड़ी नरमी तो आई है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो कहानी एकदम अलग है। जैसा हमने शुरू में कहा था, 5 साल में 3000% रिटर्न, और पिछले 2 साल का भी देखें तो करीब 830% का रिटर्न दिया है। हाँ, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी के कुछ और आंकड़े देखें, जैसे PE रेशियो, वो अभी 28 के आसपास है, और ROE मतलब इक्विटी पर रिटर्न, वो 43% है, और ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, वो 55% है। ये नंबर्स तो काफी हेल्दी लगते हैं। 43% ROE और 55% ROCE, ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। हाँ, काफी मजबूत दिखते हैं। और शायद इसी मजबूती को देखकर जो बड़े निवेशक हैं वो भी भरोसा जता रहे हैं। अभी जुलाई 2025 में ही DIIs मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक और FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, दोनों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। कितना बढ़ाया है? DIIs ने करीब 27 लाख शेयर खरीदे हैं, तो उनकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 6.42% हो गई है। और FIIs ने भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 17 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे, उनकी हिस्सेदारी अब 5.72% हो गई है। तो मतलब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। जी, और जब ये बड़े जानकार निवेशक पैसा लगाते हैं, DIIs, FIIs, तो इसे अक्सर एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ये कहीं ना कहीं कंपनी के भविष्य की संभावनाओं में उनके बढ़ते विश्वास को दिखाता है। सही बात है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो शक्ति पंप्स ने ऐतिहासिक रूप से तो शानदार रिटर्न दिया ही है। अब वो सोलर एनर्जी में बड़ा विस्तार कर रहे हैं, उनके वित्तीय नतीजे बहुत दमदार हैं, ऑर्डर बुक भी मजबूत है, और अब बड़े निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशंस, उनका भी भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि हाल में शेयर की कीमत में कुछ नरमी भी आई है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए
जब कोई कंपनी इस तरह की हाई ग्रोथ दिखा रही हो, सोलर जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इतना बड़ा निवेश कर रही हो, ऑर्डर बुक भी अच्छी हो, लेकिन साथ ही उसके शेयर की कीमत में हाल में गिरावट भी देखने को मिली हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक निवेशक के तौर पर पिछले प्रदर्शन और भविष्य की इन संभावनाओं के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। और हाँ, यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ सूचना के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझें।